क्या आपने कभी सोचा है कि अकेला आदमी बिना हथियार बिना भीड़ एक पूरे ब्रिटिश सिस्टम को झुका सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे गांधी जी ने किसानों की एकता से अंग्रेजों को नतमस्तक कर दिया। इस कहानी का नाम है इंडिगो। क्या है इस कहानी का नाम? इंडिगो नाम याद रखना, पूछा जा सकता है परीक्षा में। इस चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, इन्होंने इस लेखक ने कौन सा चैप्टर लिखा था, इस तरह से पूछा जा सकता है। चैप्टर स्क्रिप्ट है इंडिगो, फुल स्टोरी इन सिंपल हिंदी विद इमोशन एंड इमोजी के साथ। लेखक लॉइस पिक्चर। पुस्तक का नाम है फ्लेमिंगो। क्लास 12 वालों के लिए है। अगर आप क्लास 12 में हैं और भी इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर का नाम है इंडिगो। ये घटना है 1917 की चंपारण बिहार में। नंबर 1 पर है गांधी जी की चंपारण यात्रा। गांधी जी की चंपारण यात्रा। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने चंपारण बुलाया था। गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने चंपारण बुलाया था। वहाँ के किसान बहुत दुखी थे क्योंकि अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसकी खेती करवाते थे? नील की। नील को इंग्लिश में कहते हैं इंडिगो। तो इस कारण वो दुखी होकर किसान गांधी जी को बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या बोल रहे हैं। तो 3/20, इसे हम 3/20 भी बोल सकते हैं। 3/20 सिस्टम यानी 20% ज़मीन पर 3% इंडिगो यानी नील की बोना जरूरी था और इससे उन्हें घाटा होता था। क्या होता था? घाटा होता था, क्योंकि उनकी 20% ज़मीन पर नील की खेती कर उन्हें देना पड़ता था। किनको? अंग्रेजों को। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसान चाहते थे कि ये जबरन खेती बंद हो और इसके लिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। फिर गांधी जी ने क्या किया? तो आगे हम बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। नंबर 2 पर है गांधी जी का संघर्ष। अंग्रेजों ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। उनसे निवेदन नहीं किया, उस टाइम आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया। बोले मुझे जो सही लगता है वो मैं करूँगा। उन्होंने क्या कहा? मुझे जो सही लगता है वो मैं करूँगा। वो डटे रहे और अपने हौसले के साथ उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, मुझे जो सही लगता है वो मैं करूँगा। फिर अंग्रेजों ने गांधी जी को कोर्ट बुलाया गया, पर जनता की एकता देखकर जज भी डर गया और केस रद्द कर दिया। ये पहला मौका था जब भारतीय जनता ने अंग्रेजों को खुलकर विरोध किया। ये मौका गांधी जी के साहस और विचारों की अभिव्यक्ति के कारण उन किसानों में भी जोश आया और अलग उत्साह था। जब गांधी जी को कोर्ट बुलाया गया था तो लगभग हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पर किसान जमा हो गए थे। फिर वहाँ पर ये पहला मौका था जब भारतीय जनता ने अंग्रेजों को खुलकर विरोध किया और ये विरोध अहिंसा के रास्ते पर था। इस पर कोई खून नहीं बहा, ना ही कुछ बंदूकें वगैरह हथियार का प्रयोग नहीं किया गया। इसे अहिंसा कहते हैं और अहिंसा जिसमें बंदूकें वगैरह जहाँ मारपीट होती है उसे हिंसा कहते हैं। नंबर 3 पर है किसानों को न्याय मिला। गांधी जी ने किसानों के बयान लिखवाए। अंग्रेज मजबूर होकर समझौता करने लगे। मजबूर हो गए क्योंकि गांधी जी के साथ सारे किसान जुड़ गए थे। गांधी जी ने 25% पैसे ही मांगे ताकि किसानों को लगे कि उन्होंने जीत पाई है। किसानों ने 25% पैसे मांगे क्योंकि वो जीत गए थे। किनसे? क्योंकि अंग्रेजों से। अंग्रेज ने उनसे नील की खेती करवाना चाहते थे और वो परेशान होकर गांधी जी को बुलाया। गांधी जी कोर्ट में जाकर अपना केस जीत गए। इसका असर ये हुआ कि अब किसानों को इंडिगो उगाने की मजबूरी नहीं रही। इंडिगो यानी नील की खेती करने के लिए मजबूरी नहीं रही। वो अपने हिसाब से अपनी खेती कर सकते थे। नंबर 4 है चंपारण आंदोलन का महत्व। ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था भारत में। इससे लोगों को अहिंसा और सच्चाई की ताकत का भरोसा हुआ, क्योंकि कुछ समय तक वो अंग्रेजों से बहुत परेशान थे, लेकिन उनमें ये समझ नहीं थी कि अंग्रेजों से कैसे निपटा जाए। तो उन्होंने गांधी जी की सहायता ली और ये सीख पाई कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। फिर गांधी जी बोले, मैंने चंपारण में भारत की आत्मा को पहली बार पहचाना, क्योंकि पूरा चंपारण के सभी किसानों ने किसका साथ दिया? महात्मा गांधी जी का साथ दिया। तो इस कहानी का मेन मैसेज क्या है? इंडिगो चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर सच्चाई और एकता के साथ लड़ो तो सबसे बड़ा शासन भी हार सकता है।
गांधी जी की सोच, किसानों की पीड़ा और सत्याग्रह की ताकत ने इतिहास बदल दिया। अगर हम एक साथ जुड़ जाए, सभी के विचार एक हो जाए या सभी एकजुट हो जाए तो हमारा जीतना तय है। लेकिन सत्य की राह पर चलते हैं तो, क्योंकि एकता में ही जीत है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में इस चैप्टर से 2 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको कुछ एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाने का 100% चांस है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं। चंपारण में गांधी जी का आंदोलन क्यों ऐतिहासिक था? इसका आंसर है क्योंकि ये भारत का पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह था जिससे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। नंबर 5 का क्वेश्चन देखते हैं। इंडिगो चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर इसका आंसर देखते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर बिना हिंसा के भी सफलता पाई जा सकती है। तो दोस्तों, गांधी जी की एक कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, दिलखुश पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट के लगभग 12 घंटे या 24 घंटे के बाद आपका वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो का PDF अगर डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।